हेलो गाइस, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल। दोस्तों यहाँ पर हम आज देखने वाले हैं अंकित भाटी यानी कि रोजगार वीर अंकित का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। ठीक है, इससे पहले हम प्रैक्टिस सेट 6 करा चुके हैं। आप जाकर जल्दी से देख लीजिए, आपका एग्जाम नज़दीक आ चुका है। तो सबसे पहले हम जीएस के 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसके बाद हम करेंगे यूपी स्पेशल, फिर कंप्यूटर के प्रश्न देखेंगे। इसी तरीके से पूरा प्रैक्टिस सेट कराएंगे। प्रश्नों का लेवल काफ़ी अच्छा रखा गया है, तो चलिए देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा करी गई थी। ठीक है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनारस में ये स्थित है, आप सभी लोग जानते हैं। तो इसको किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1916 में। ठीक है, 1916 यहाँ पे सन भी पूछ ले जाएगा तो आप बता लेंगे। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु बैक्टीरियल रोग है। ठीक है, यानी कि जीवाणु रोग है या फिर बैक्टीरियल रोग है, तो ये आपको बताना है। तो देखिएगा, एक तो यहाँ पर इबोला एक वायरस का रोग है। ठीक है, मलेरिया भी नहीं होता है, रेबीज भी नहीं होता है, और कुष्ठ रोग जो है ये एक बैक्टीरिया का रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। कुष्ठ रोग जो है वो एक बैक्टीरियल रोग है। बाकी इबोला और रेबीज जो हैं ये सब वायरस के रोग हैं। ठीक है, इबोला और रेबीज ये वायरस के रोग हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से शेरे बलिया के नाम से किससे जाना जाता है। अब एक व्यक्ति हैं जिनको शेरे बलिया के नाम से जानते हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे दोस्तों, वो हो जाएंगे चित्तू पांडे। ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए, इनके बारे में आपने सुना होगा कि अगस्त 1942 में इन्होंने उत्तर प्रदेश में समानांतर सरकार की स्थापना करी थी। ठीक है, और इन्होंने सबसे पहले किया था, इसलिए बलिया में गांव है रक्तचुक। ठीक है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम किस वर्ष लाया गया था, ये पूछा गया है। अब मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कब आया था, 1909 में आया था। ठीक है, 1909 में आया था। अब यहाँ पर इसमें जानने योग्य बात यह है कि देखिए, इस जो सुधार में सबसे बड़ी बात ये थी कि मुसलमानों हेतु पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था करी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैविक नहीं है। ठीक है, कौन सा एक अजैविक नहीं है, तो देखेंगे क्या, पानी ये अजैविक है, मतलब जिसमें जीवन नहीं है। मृदा भी अजैविक है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, अगर हवा की बात करें, हवा भी अजैविक, लेकिन कवक जो है ये जैविक होते हैं। ठीक है, कवक क्या होते हैं, ये जैविक होते हैं। बहुत आसान प्रश्न था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डैश को एनबीएफसी एमएफआई के लिए एक व्यापक नियामक ढांचा पेश किया था। तो ये किस सन में पेश किया गया, ये आपको बताना है। तो 51 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर 2 दिसंबर 2011। ठीक है, 2 दिसंबर 2011। अगला प्रश्न है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो कितने मौलिक कर्तव्य हैं, टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात ये देखिएगा कि ये कब कब संशोधन हुआ, जब मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ, उसमें 10 जोड़े गए थे, लेकिन जो लास्ट था 11वां, वो 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, और इसको सोवियत संघ यानी कि रूस से लिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2012 के जानकारी उपलब्ध के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा देश उत्पादक कौन सा है। तो बॉक्साइट का जो सबसे बड़ा उत्पादक है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक कौन सा है। तो ये तो बहुत पुराना हो गया है। ठीक है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। फिर कहते हैं कि भारत का कौन सा प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है। ठीक है, कौन सा शहर प्रसिद्ध फलकनुमा पैलेस का घर है, तो ये कौन सा हो जाएगा 55 का, वो होगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आकाश का दर्पण या फिर आकाश की तरह दिखने वाला कहा जाता है। ठीक है, इसको विलियम वार्ड मैरिट जो एक अंग्रेज थे, उन्होंने इस महल को डिजाइन किया था। ठीक है, फलकनुमा पैलेस या फिर आकाश का दर्पण। अगला प्रश्न है, जो स्ट्रेस होता है, प्रतिबल है ना, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ये पूछा गया। तो स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या होती है दोस्तों, वो होती है यहाँ पे पास्कल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पास्कल जो है वो स्ट्रेस की एसआई यूनिट होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे,
अगले में कहते हैं कि भारत का पूर्वी तट कहाँ पर स्थित है। ठीक है, भारत का पूर्वी तट जो है वो कहाँ पर स्थित है वो आपको बताना है। चलिए, तो क्या होगा यहाँ पर, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच में भारत का पूर्वी तट स्थित है। ठीक है, जो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु तक फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, बेस्सी पुरस्कार किस देश में दिए जाने वाला एक नृत्य का पुरस्कार है। ठीक है, बेस्सी नाम से पुरस्कार दिया जाता है, तो वो कहाँ पर दिया जाता है, वो दिया जाता है यहाँ पर यूएसए में। ठीक है, यूएसए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहते हैं कि जंजीरा किला डैश के तट पर स्थित है। ठीक है, जंजीरा किला जो है दैट के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है। तो ये कहाँ है, ये महाराष्ट्र हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, दीपिका कुमारी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। अब दीपिका कुमारी की बात करें तो ये हो जाएंगी तीर अंदाजी से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, तीर अंदाजी दीपिका कुमार। ये तो बहुत अच्छी तीर अंदाजी करती हैं और 1994 में ये झारखंड में जन्मी है। इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जा चुका है। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है वो कौन सा था। डैश दुनिया का जो पहला कृत्रिम उपग्रह है वो कौन सा है, तो ये होगा ऑप्शन नंबर बी, स्पुतनिक 1। ठीक है, स्पुतनिक 1 यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, दूध के पाश्चुरीकरण की खोज किसने करी थी। ठीक है, दूध जो अभी पाश्चुरीकरण किया जाता है उसकी खोज किसके द्वारा करी गई, तो इसी के नाम से हैं लुई पास्चर। ठीक है, लुई पास्चर इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, बर्मा भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है। बेसिक बर्मी जो है भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है, तो ये म्यांमार की हो जाएगी। क्यों, क्योंकि देखिए म्यांमार का जो पुराना नाम है वो बर्मा है और उसी से ये लैंग्वेज आई थी, बर्मी। अगला प्रश्न है, भारत की संसद डैश सदनों में विभाजित है। अब भारत की जो संसद है वो कितने सदनों में है, टोटल 2 सदनों में विभाजित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा की हम बात करते हैं। 1952 में ये अस्तित्व में आई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। ठीक है, सबसे बड़ा वनस्पति संग्रहालय भारत का जो स्थित है वो है कोलकाता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, कोलकाता। ठीक है, चलिए ये हो गया जीएस के प्रश्न। अब चलते हैं कंप्यूटर के प्रश्नों की तरफ। तो गाइस कंप्यूटर के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है 15 क्वेश्चन टोटल आपके आने हैं। ठीक है, एक्सेल वर्कबुक जो है वो किस चीज़ का संग्रह होता है। ठीक है, जो एक्सेल वर्कबुक है वो संग्रह होता है यहाँ पे वर्कशीट का। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे इन सभी लगा सकते हैं लेकिन ये गलत आंसर होगा। ठीक है, सभी चीज़ें इसमें नहीं होती हैं, एक्सेल में वर्कशीट का संग्रह होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, अगले में कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः 2 प्रकार की फॉर्मेटिंग होती है, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और एक फॉर्मेटिंग और होती है, उसका नाम आपको बताना है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पैराग्राफ फॉर्मेटिंग होती है और एक कैरेक्टर फॉर्मेटिंग होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और पैराग्राफ फॉर्मेटिंग ये माइक्रोसॉफ्ट में मूलतः 2 फॉर्मेटिंग के रूप में जानी जाती हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गूगल क्रोम में कई टैब खोले जाने पर पहला टैब सक्रिय करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कीबोर्ड शॉर्टकट की प्रयोग किया जाता है। अब गूगल क्रोम आपने चलाया होगा तो यहाँ पे देखिए एक शॉर्टकट की होती है जिसका नाम है कंट्रोल 1। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि हम पहले टैब पे पहुँच जाते हैं। मान लीजिए बहुत सारे टैब आपने खोल रखे हैं तो कंट्रोल 1 के साथ हम पहले टैब पे पहुँच जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि विंडोज़ में कट या कॉपी की गई वस्तु को प्रयोग से पूर्व कहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, अब किसी विंडोज़ में आप कट या कॉपी करते हैं तो वो चीज़ कहाँ पे जाती है, ये तो मोबाइल में भी आपको दिखता है, वो होता है क्लिप बोर्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, क्लिप बोर्ड में जाती है कट या कॉपी की गई चीज़। ठीक है, अगला प्रश्न में देखें, इसमें कहा गया है कि GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का जो प्रारंभ किया गया सबसे पहले वो कहाँ पे किया गया था, वो किया गया था जेरॉक्स कॉरपोरेशन ने। ठीक है, किसने किया था, जेरॉक्स कॉरपोरेशन ने ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों के प्रयोग का तरीका कहलाता है। ठीक है,
कंप्यूटर में एक ही समय पर एक से अधिक माध्यमों का प्रयोग करने का तरीका जो कहलाता है उसको कहा जाता है मल्टीमीडिया। ठीक है, इसीलिए इसको मल्टीमीडिया कहा गया है। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि चैटिंग क्या है। ठीक है, अगर चैटिंग की बात करें दोस्तों, चैटिंग पूछा गया है तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा बेसिकली यहाँ पर डी वाला, यानी कि एक रियल टाइम में कन्वर्सेशन करना। ठीक है, एक रियल टाइम में कन्वर्सेशन करते हैं तो उसी को हम चैटिंग कहते हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें कई तरीके की चैटिंग होती है, जैसे लाइव चैटिंग होती है, वॉइस चैटिंग होती है, वीडियो चैटिंग होती है और इंस्टेंट मैसेजिंग का चैटिंग होती है। अगला प्रश्न है डबल सी क्या होता है। ठीक है, सी की बात करते हैं तो डबल सी जो है वो क्या होता है ये आपको बताना है। तो 73 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना डबल सी में आता है। ठीक है, एक से अधिक व्यक्ति को ईमेल की कॉपी भेजना। अगला प्रश्न है एंटीवायरस का उपयोग किया जाता है। अब एंटीवायरस जो है इसका यूज़ किया जाता है किस चीज़ में यूज किया जाता है, चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये होगा ऑप्शन नंबर सी, इन्फेक्टेड फाइलें क्लीन करने के लिए हम एंटीवायरस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा नहीं किया जाता है। ठीक है, एक कार्य है जो कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है इस डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना। ठीक है, डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करना ये सीपीयू के द्वारा नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, वेब क्रॉलर जो है इसको किस रूप में जानते हैं। ठीक है, आपने वेब क्रॉलर के बारे में सुना होगा, तो इसको किस रूप में हम जानते हैं वो देखना है। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर 76 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेब स्पाइडर। ठीक है, वेब स्पाइडर यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर कौन सा होता है, उसको बेसिकली कहते क्या है, ये पूछा है, कंप्यूटर नहीं पूछा है। तो दो कंप्यूटर आपस में जोड़ते हैं तो उसको हम गेटवे का नाम देते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी गेटवे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS क्या है। ठीक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन बनाने के लिए जो प्रयोग होता है DBMS, वो होता है फुल फॉर्म उसका पूछा गया है, तो ये होता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता और निष्पादित करता है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है और निष्पादित करता है उसको कहा जाता है मशीन लैंग्वेज या फिर मशीन भाषा। अगले प्रश्नों में देखिए, लास्ट प्रश्न है कंप्यूटर का, इंटरनेट पे प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज जो होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, जब इंटरनेट पे यूज़ करते हैं तो वहाँ पे लैंग्वेज होती है जावा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए, इसका विकास किया था जेम्स गोल्सिंग ने, ये भी पूछ ले तो याद कर लीजिए। आप चलते हैं यहाँ पे यूपी स्पेशल के 20 प्रश्न आपके एग्जाम में आने हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखेंगे, किशोरी बालिका योजना वर्ष में डैश दिनों के लिए विद्यालय में उपस्थित न होने पर लड़कियों को संतुलित आहार प्रदान करने को पेशकश करती है। ठीक है, कितने दिनों को उपस्थित ना होने पर यहाँ पर लड़कियों को संतुलित आहार दिया जाता है किशोरी बालिका योजना के तहत, तो वो होता है 300। ठीक है, 300 दिनों तक इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में कायाकल्प योजना शुरू हुई थी तो इसका संबंध किससे है, ये आपको बताना है। देखिए, कायाकल्प योजना का संबंध है प्राथमिक शिक्षा से। ठीक है, प्राथमिक शिक्षा 1998 में इसकी शुरुआत होती है, ये भी याद रखेंगे, कब, 1998 में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस शहर को सुहाग नगरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, किस शहर को सुहाग नगरी के रूप में जानते हैं, जहाँ पर चूड़ियाँ बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिरोजाबाद। फिरोजाबाद यहाँ पर चूड़ियों के प्रसिद्ध है और इसको कांच का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, दादरी, चुनार, चुर्क, डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। अब दादरी, चुनार, चुर्क ये सब उत्पादित क्या करते हैं, ये सीमेंट का उत्पादन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सीमेंट का उत्पादन किया जाता है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की बात करें। अगला प्रश्न है, काष्ठ नक्काशी घरेलू उद्योग के लिए निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर फेमस है। काष्ठ नक्काशी मतलब लकड़ी की नक्काशी के लिए फेमस है, सब लोग जानते हैं, सहारनपुर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
तो यहाँ पर होगा 1960 आंसर। ठीक है, 1960 में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना करी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, वृंदावन स्थित प्रसिद्ध गोविंद देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ठीक है, वृंदावन में है गोविंद देव मंदिर, इसका निर्माण कराया था महाराजा मान सिंह ने। ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, महाराजा मान सिंह। अगला प्रश्न देखिए, वह प्राचीन स्थल जहाँ पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 88 का डी, नैमिषारण। ठीक है, नैमिषारण सीतापुर में पड़ता है। अगला प्रश्न है, अवधी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? एक बोली है जिसका नाम है अवधी, जो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में, लखनऊ अयोध्या वगैरह क्षेत्र में बोली जाती है, तो उसका विकास होता है अर्धमागधी से। ठीक है, एक अपभ्रंश है जिसको अर्धमागधी कहते हैं, इसी से अवधी का जन्म हुआ है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र की बोली को काशिका कहा गया है? ठीक है, काशिका जो है वो बनारस की बोली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काशिका बनारस की बोली को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगले प्रश्न पे चल लेते हैं। कहते हैं कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जन्म किस शहर में हुआ था? अब गिरजा देवी जो हैं, इनका जन्म हुआ बनारस में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कहाँ पर जन्म होता है इनका? बनारस में होता है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं, जो 2008 में राम नाईक के द्वारा स्टार्ट करी गई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश दिवस 2018 में स्टार्ट किया गया। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? ठीक है, सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 9 क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगले प्रश्न में देखिए, किस जनजाति के पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं? ठीक है, एक जनजाति है जिसके पुरुष बड़ी चोटी रखते हैं, तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, थारू। थारू यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखिए, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये होगा प्रयागराज, इलाहाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, प्रयागराज, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जनपदों में से किसमें साक्षरता रेट सबसे कम है? ठीक है, सबसे कम किसमें है? ये चलिए ऑप्शन देखिएगा। तो इसमें आपका करेक्ट होगा आपका बी, श्रावस्ती में साक्षरता रेट सबसे कम है। सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? गौतम बुद्ध नगर में है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली तक जो राष्ट्रीय वो घोषित किया गया है जल मार्ग, वो कौन से नंबर का है? ठीक है, यमुना नदी में प्रयागराज से नई दिल्ली के बीच में, तो वो कौन सा है? वो है 110। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 110, दिल्ली से प्रयागराज, यमुना नदी में। अगला प्रश्न है, गीडा क्या है? ठीक है, गीडा जो है पूछा गया, ये है क्या? तो देखिए, ये होता है गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। गीडा की बात कर रहे हैं ना, तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का शहर लखनऊ निम्नलिखित में से हैंडलूम उत्पादन के केंद्रों के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर देखिए, लखनऊ जो है किस लिए प्रसिद्ध है? चिकन कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी होगा, चिकन कारीगरी। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? अब उत्तर प्रदेश में एक खनिज नहीं पाया जाता है, वो है अभ्रक। ठीक है, अभ्रक नहीं पाया जाता, बाकी जिप्सम, बॉक्साइट, चूना पत्थर सारे पाए जाते हैं। तो वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है दोस्तों। पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और भी प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड है, उनको जाकर देखिए, आगे भी आपको अपलोड मिलेंगे। थैंक यू सो मच।